बीजेपी का सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है और समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा कैसी चल रही है, क्या फीडबैक आ रहा है इन दोनों दलों का? देखिए, बीजेपी के पास देश में दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव है। उनके पास बड़े नेता हैं, संसाधन हैं और उनके नेता जमीन पर उतरते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग इस अभियान में लगे हैं। ये ड्राइव फिर से जन जन तक पहुंचने की है, उनसे अपनी बात कहने की है। हालांकि मिसकाल से भी बीजेपी लोगों को सदस्य बना रही है। दूसरी ओर सदस्यता के मामले में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन देखिए कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट आप कह सकते हैं तो दो ही पार्टियों के पास अधिकतर है, या तो भाजपा के पास है या सपा के पास है। अखिलेश यादव के साथ युवाओं की हजारों लाखों की भीड़ उनको देखने को सुनने को आती है। उनका अपना एक अलग करिश्मा है। भाजपा में मोदी के दम पर तीसरी बार सत्ता है। योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश में लगातार स्वीकारता उसकी रही है। ये सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही तो बनती हैं चीजें, एक दिन में नहीं बनती और इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। जो कर्मयोगी होते हैं कार्यकर्ता वो काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पार्टियां और नेता सदस्यता अभियान में काफी फर्जीवाड़ा करते हैं। काफी लोग तो पहले रसीद से सदस्य बनाए जाते थे, रसीदें लेके भाग जाते थे और कुछ लोग तो ये कहते थे कि एक मुश्त रसीद ले लो और एक मुश्त जमा कर दो, जिसको मनाए बनाते रहना, माल पूरा जमा हो जाए। तो सदस्यता अभियान इस तरह कभी चलता रहा है जी। और ये सब भी हम लोग जानते हैं। लेकिन तमाम संसाधनों के बावजूद बीजेपी के तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मिनिस्टर के जिलों में उतरने के बावजूद अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई तो फिर उसको ये बात भी बतानी चाहिए कि हमने जो वादा किया था, हमने जो आपसे आपके दुख दर्द को बांटने की बात कही थी, उसमें कहाँ कमी रह गई? क्यों आप हमसे कनेक्ट महसूस नहीं करते? आप हमारे सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन हमको वोट नहीं देते, हमको वोट दिला नहीं पाते, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में 63 सीटों से 30 सीटों पर लोकसभा में आ गए। ब्रजेश जी, सदस्य बनाना और लोगों के दिलों में घर बनाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों जब एक होता है तब आपको प्रचंड बहुमत मिलता है, तब आपको प्रचंड वोट मिलता है जी। और राजनीतिक पार्टियों के साथ ये समस्या है कि सत्ता में आने के साथ उनका ये तालमेल गड़बड़ाने लगता है। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि सदस्यता अभियान के बहाने आप पीछे मुड़कर देखें तो भाजपा अगड़ों की पार्टी कही जाती थी, बनियों की पार्टी कही जाती थी, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये ओबीसी और दलितों की पार्टी बनने लगी, उनको ज्यादा पद दिए जाने लगे, दलितों के घर पे भोजन भी करना शुरू कर दिया। लेकिन दलितों को बड़े बड़े पद, मंत्री, विधायक बनाने के बावजूद भी भाजपा पिछड़ती रही। शहरों में लखनऊ देख लीजिए, अटल बिहारी 4 बार विधायक सांसद रहे, फिर लालजी टंडन रहे, फिर राजनाथ सिंह 3 बार से हैं। भाजपा को हमेशा वोट दिया लोगों ने, लेकिन उनके वोट देने वालों का दर्द भाजपा नहीं समझ पाई कि क्या परेशानी है और मुसलमान वोट तक हासिल करने के लिए भाजपा पसमानदा सम्मेलन करने चली गई। मूल को छोड़कर इधर उधर डाली पर लगे फलों को तोड़ने की कोशिश में वो 63 से 30 पर आ गई है। शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचे लेकिन उस आधार को बनाए रखने में नाकाम रहे। अपनी डाली का तोड़ रहे थे कि दूसरे की डाली का? ब्रजेश जी, आज अनिल दुबे जी को 4 पीस मिठाई खिलाई है मैंने, के पीछे पड़ गए आज बोलिए। अनिल दुबे जी को मैंने कहा 4 पीस मीठा खाओ और डिबेट में जाके बढ़िया बढ़िया बोलना। तो अच्छा, इनको मिठाई खिला के बिठाए हो? हाँ, तो वो मुतमईन तो है। क्या बाकी लोगों ने क्या गलती की, इन्हें भी मिठाई खिलाते?
और आनंद दुबे ने क्या किया भाई, इनको क्यों काका नहीं को भी खिलाई? तो खिलाई थी, वो भी बता दीजिए। किसको? काका को तो ज्यादा खिलाई थी। कितना? देखिए वो मुतमईन आप है। कितना खाए? अरे हमने तो एक खाई, ये वो 4 खाई। उल्टा बोल रहे हैं। दुबे जी रह गए हमारे आनंद बिरजेश भाई। जी, बिरजेश जी, इस मामले यही में है ना, मैंने यहाँ उनको- ना आने का नुकसान भी है कहीं। देखिए, स्टूडियो जब आप नहीं आते तो उसके चौक- कई नुकसान भी हैं। चौकी की बात चौका पर नहीं अच्छा होनी ठीक चाहिए। है, बोलिए देखिए उनको मिठाई खिला के मैंने ये मुतमईन किया कि आपकी डाली का कोई फूल भाजपा नहीं तोड़ेगी। अब भाजपा वो भाजपा नहीं रही जो अपने सहयोगी दलों को तोड़ के अपने मिला ले। वो राजभर को भी सम्मान दे रही है, वो निषाद को भी सम्मान दे रही है, और वो जयंत चौधरी को भी सम्मान दे रही है। बस थोड़ा मुजफ्फरनगर में इनके मंत्रियों में कुछ आपस में बहस हो गई अभी रविवार को, जो थोड़ा मनमुटाव थोड़ा से दिखा वहां पर, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसको आप साधारण रूप में समझ सकते हैं। वैसे भाजपा को लेकर वर्तमान दिनों में एक धारणा सी बनी है ब्रजेश जी, उसको एक चुटकुल्ले से समझिएगा कि एक मरीज गया एक स्किन के डॉक्टर के पास, जो स्किन को देखते हैं, तो उनका नाम था डॉक्टर झटका। तो मरीज ने कहा कि आप ये बताइए, आप स्किन स्पेशलिस्ट ही क्यों बने? आप हार्ट के बन सकते थे, आप हड्डी के बन सकते थे, सर्जन बन सकते थे, स्किन के स्पेशलिस्ट क्यों और नाम बने? भी झटका रखा। हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, एक तो स्किन का डॉक्टर बनने में फायदा है कि स्किन का मरीज जो है वो रात बिरात डिस्टर्ब नहीं करता है, आराम से घर में सो। दूसरा यह है कि स्किन का मरीज कोई ऐसा रोग नहीं जिससे मर जाए, मरता नहीं है, तो अपयश भी नहीं मिलता है। और तीसरा यह है कि यह स्किन वाला मरीज कभी जिंदगी में ठीक भी नहीं होता है, तो ये हरदम आता भी रहता है। तो भाजपा भी ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है कि न रात में डिस्टर्ब करने करेगी, ना आपका जो है मरीज मरेगा, और ना जो है ठीक हो गया। कभी वो ठीक होगा। तो ये चलता रहेगा, एक परंपरा व्यवस्था चलती रहेगी। बहरहाल ये तो सब चीजें चलती हैं, लेकिन सियासत में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम जनता के बीच में जाते रहेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। आज एक हमारे जानने वाले दोस्त है, उन्होंने कहा कि आज कानपुर में हमारा लड़का कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, तब तक वहां भाजपा वाले ढेर सारे कार्यकर्ता आए गए और क्लास में घुस गए, पहले मास्टर से कहीं मेंबर बनो, पढ़ाई बाद में कराना। तो आज बड़ा तेज अभियान चला है, स्कूल, कोचिंग और पान की दुकान और लखनऊ में शर्मा चाय की दुकान तक नहीं बची। भाजपा ने आज बम्पर सदस्य बनाए हैं। वैसे सुनिएगा, नई चीजें आती हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। सियासत की आदत है वादा करके मुकर जाने की, लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि चोटों पे चोट देते हो तुम्हारा शुक्रिया, और पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, और नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, और आती न तुम तो मैं बनाता ये क्यों ये सीढ़ियां, दीवार तेरी राह में आने का शुक्रिया। और सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, और स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने